हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 29। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो और आप उस एपिसोड को सुनकर काफ़ी खुश हो। तो चलिए अब हम आगे के एपिसोड को सुनते हैं। वहीं अंजिक्य कुछ देर में ही राठौर मेंशन के लिए निकल जाता है। नौकर ने भी उसे देखकर ग्रीट किया और अंदर बताने के लिए चला गया, लेकिन अंजिक्य ने उसे मना कर दिया। अंजिक्य मेंशन के अंदर आया और सब हॉल में ही बैठे थे। दादाजी और वहीं अंजिक्य के पापा भी हॉल में सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहे थे। वहीं पे उसके पापा के हाथों में कुछ फाइल्स भी थी और वहीं दादाजी इस समय न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। दोनों ही नजरें आपस में मिलती हैं और दोनों ही नीचे हो जाती हैं। वहीं दादी जी सिंगल सोफे पे कुछ फोटोज को देख रही थी। वहीं अंजिक की माँ बस ऐसे ही दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए ही खड़ी थी। अंजिक धीरे से अंदर आया। उसने अपने कदमों की आहट बहुत कम कर दी थी, जिससे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं हुई। नौकरों ने अंजिक की तरफ देखा। अंजिक ने एक नज़र सबकी ओर देखा। नौकर समझ गए, जो बिना बोले अपना काम करने लगे। अंजिक धीरे से गया और अपनी माँ के पीछे यानी उनके पास आ गया और उन्हें पीछे से गले लगा देता है। वहीं अंजिक की माँ पहले से ही बहुत चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उनके होंठों पर एक स्माइल आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अंजिक। अंजिक का नाम ले लिया, अंजिक। वहीं उसकी माँ के चेहरे पर वो अपना नाम सुनकर बहुत खुश हुआ। वहीं उसके दादाजी और उसके पिताजी अपनी पत्नी के मुंह से उनका अपने बेटे का नाम यानी अंजिक का नाम सुन के उन दोनों ने उनकी तरफ देखा और जैसे ही देखा अंजिक उनके पीछे ही खड़ा था। वहीं उसके पिता कुछ बोलने को हुए कि तभी अंजिक ने अपने होंठों पर उंगलियां रखकर उनको चुप रहने का इशारा किया। अंजिक अपनी माँ के सामने आया और अपनी माँ के प्यार से अंजिक ने उनका चेहरा छुआ। अंजिक की माँ ने उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। तभी दादी जी कहती हैं, बहू नाम मत ले उस नालायक का। दादी की आवाज़ सुनकर अंजिक ने उनकी तरफ देखा। दादी की नज़र अब भी नीचे ही थी, वो अपने काम में बिजी थी। अंजिक धीरे से चलकर दादी के पीछे खड़ा हो गया। दादी बस बोलती ही जा रही थी, उस मुंडे नू आने दे, बात नहीं करूँगी उससे। कहा था आज सुबह आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया। दादी फिर थोड़ी एक्टिंग के साथ बोली, फिर अगर उसने मुझसे कहा दादी मेरा फेवरेट हलवा बना दो, बता रही हूँ बहू उस खोटे दे पुत्र नू डंडे मारूंगी मैं। वहीं अंजिक की माँ उनकी बातों को सुनकर हल्का सा हंस देती है। दादी फिर से आगे बोलती है, 3 पोते पोतियाँ दी है तूने, लेकिन मेरे लिए किसी के पास भी वक्त नहीं है। फिर थोड़ी सी मायूस होकर कहती है, पता नहीं अब मेरी राजकुमारी कब आएगी। अंजिक को दादी की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा। अंजिक जानबूझकर ही ये सब नहीं कर रहा था। अंजिक की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी और सारे गार्ड्स पावरफुल और वेल ट्रेंड थे। अंजिक के दुश्मनों की नज़र अंजिक पर ही रहती थी। उसका टारगेट अंजिक ही रहता था। अंजिक को बस यही लगता था कि वो अगर यहाँ पे रहने लगा तो सारे दुश्मनों की नज़र यहाँ पर आ जाएगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दादी जी फिर अंजिक के बारे में सुनाने लगी। तभी अंजिक ने हल्का गला साफ करने की एक्टिंग की। दादी की नज़र फ़िलहाल उनके सामने रखी फ़ोटोज़ पे गई। उन्होंने अंजिक की आवाज़ नहीं सुनी। वहीं उधर दिव्या जी की हंसी की आवाज़ आई। अंजिक ने मुंह बनाकर दिव्या जी की तरफ देखा। फिर और एक बार गला साफ करने के लिए उसने आवाज़ निकाली। दादी को अब अंजिक की आवाज़ आई। वो फ़ोटो देखते हुए ही बोलती है, क्या हो गया है, गला खराब हो गया है क्या? ये बोल उन्होंने पीछे देखा। अंजिक अपनी बाहें फैलाकर मुस्कुराकर दादी को देख रहा था। दादी अंजिक को देखकर खुश हो गई। अंजिक आगे बढ़कर दादी के गले लग जाता है। दादी ने भी जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया। ये देखकर धर्मेंद्र जी यानी अंजिक के पिता और उसके दादाजी मुस्कुरा रहे थे। दादी फिर जल्दी से अंजिक को खुद से दूर करके बोलती है, अब याद आई तुझे मेरी?
ये बोलकर दादी अपने हाथों से अंजिक के कंधे पर चपत लगाती है। अंजिक झूठ मूठ कर नाटक करके बोले, अरे हाय मेरी सिंड्रेला, आप में कभी भी इतनी ताकत है। उफ मेरे कंधे। ये बोलकर उसने अपने कंधों को पकड़ लिया। नौटंकी कर रहा है। दादी अंजिक को कहते, नौटंकी देख, फिर से उसके कंधे पे चपत लगा देती हैं। अंजिक मुस्कुराया और फिर दादी के गले लग गया। आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया। ये एपिसोड तो बस इतना ही है और अगले एपिसोड में थोड़ी और मिलेगा अच्छी सी कहानी। थोड़ा सा है कुछ प्रॉब्लम, इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ अपलोड, तो प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मिलती हूँ अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए पैशनेट लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।